अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है। इसमें हम आपको बताएँगे उन पाकिस्तानी शहरों के दिलचस्प नाम कि जो उनकी किसी ख़ुसूसियत की वजह से मशहूर हो गए हैं। जैसे फलों का शहर, पहाड़ों का शहर, दरवाज़ों का शहर और पहलवानों का शहर वगैरह। तो इस वीडियो को देखिएगा और आप जिस शहर में रहते हैं कमेंट्स में बताइएगा कि वो किस नाम से मशहूर है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले शहर की तरफ कि फलों का शहर। फलों का शहर कोयटा को कहा जाता है क्योंकि सेब, अनार, अंगूर और खुश्क मेवाजात का ये शुरू से ही मरकज़ रहा है। इसलिए कोयटा को फलों के शहर के तौर पे जाना जाता है। उसके बाद बात करेंगे मदीनतुल औलिया या शहर औलिया। ये मुल्तान को कहा जाता है क्योंकि मुल्तान में सूफिया और औलिया किराम के मज़ारात बड़ी तादाद में हैं। इस वजह से मुल्तान को वलियों या शहर औलिया कहा जाता है। और पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड ये वादिय स्वात को कहा जाता है क्योंकि बर्फपोश पहाड़ों और खूबसूरत वादियों की वजह से वादिय स्वात स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती का सा मंजर पेश करती है। और दस्तकारियों का शहर, ये हाला शहर जो सिंध में वाक़ है। सिंधी अजरक, काशीगरी और लकड़ी के काम की वजह से इसको दस्तकारियों का शहर कहा जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि शहर इकबाल ये सियालकोट को कहा जाता है क्योंकि हज़रत अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा की पैदाइश इसी शहर में हुई थी। दोस्तों, ब्राज़ील ऑफ पाकिस्तान ये इस्लामाबाद को कहा जाता है। इस्लामाबाद अपनी हरियाली, सब्ज़े और खूबसूरती की वजह से ब्राज़ील ऑफ पाकिस्तान कहलाता है। इस्लामाबाद को अमन का शहर भी कहा जाता है। मलका कोहसार ये मरी को कहा जाता है। अपने सर्द मौसम और बुलंदोबाला पहाड़ों की वजह से मरी मलका कोहसार कहलाती है। उरूसुल बिलाद यानी शहरों की दुल्हन, ये कराची का नाम मशहूर है। और परियों का शहर चतराल को कहा जाता है। खूबसूरत और बुलंदो बाला पहाड़ों के अलावा यहाँ के लोग इंतहाई खूबसूरत हैं। इसी वजह से चतराल को परियों का शहर कहा जाता है। अब बात करेंगे लाहौर की। लाहौर जिंदा दिलों का शहर, बागों का शहर और तालीम का शहर इस नाम से मशहूर है। खेलों का शहर कहा जाता है सियालकोट को। खेलों के सामान के कारखाने, ख़ास तौर पर फुटबॉल बनाने के कारखाने सियालकोट में इंतहाई ज़्यादा हैं जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जाए जाते हैं। इसलिए सियालकोट को खेलों का शहर कहा जाता है। अब हम आपसे पूछेंगे कि पहाड़ों का बादशाह ये किस शहर को कहते हैं? तो दोस्तों, पहाड़ों का बादशाह स्कर्दू को कहा जाता है। इसी तरह स्कर्दू को गेटवे टू केटू भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से गुजर के केटू तक जाया जाता है। कराची का एक और नाम रोशनियों का शहर, ये कराची इस नाम से भी मशहूर है। दरवाज़ों का शहर, लाहौर को दरवाज़ों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने कदीम और मशहूर 12 तारीखी दरवाज़ों की वजह से मशहूर है। और आमों का शहर, सिंध का शहर मीरपुर ख़ास बेहतरीन नस्ल के सिंधड़ी आमों की सरजमीन होने की वजह से आमों का शहर कहलाता है। शाहीनों का शहर सरगोदा, सरगोदा को पाक फ़िज़ाइया के अहम फ़िज़ाई अड्डे और बहादुर पायलट्स की वजह से शाहीनों का शहर कहा जाता है। गुजरांवाला को पहलवानों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग कबड्डी और दीगर खेलों के साथ साथ खाने पीने के इंतहाई ज़्यादा शौकीन हैं। और मैनचेस्टर सिटी ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद को कहा जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कपड़े की सनत का गढ़ होने की वजह से फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। बाबुल इस्लाम सखर को कहा जाता है। वैसे तो सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है लेकिन सखर का खसूसी तौर पर जिक्र बतौर बाबुल इस्लाम का किया जाता है। नवाबों का शहर बहावलपुर, यहाँ अब्बासी नवाबों ने तकरीबन 200 साल हुकूमत की और शानदार महलात बनाए। इस वजह से इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। पेशावर को फूलों का शहर कहा जाता है कदीम ज़माना से। पेशावर अपने खुशबूदार बागात के लिए मशहूर है। दोस्तों, अब आपने बताना है कि आपके शहर को किस नाम से पुकारा जाता है ताकि जो नाम रह गए हैं उनको हम अगली वीडियो में आवाम तक पहुंचाएंगे।